चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। बहुत से साधकों ने, नवीन साधकों ने भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर कुछ मंत्र अवश्य सिद्ध किए होंगे, लेकिन उन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, क्योंकि मंत्र सिद्ध तो हो जाता है लेकिन उसका प्रयोग जब तक ज्ञात नहीं होता मंत्र आपके लिए किसी काम का नहीं होता। क्योंकि प्रयोग ही ऐसे हैं जो मंत्र से करके व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है, लेकिन उन मंत्रों का प्रयोग आपको सिखाएगा कौन? आप स्वयं तो सीख नहीं सकते कोई चीज़ जब तक कोई मार्गदर्शक या कोई भी आपका गुरु आपको उन मंत्रों का प्रयोग ना सिखाए। तो आज हम आपको साबर मंत्र के कुछ प्रयोग बताने वाले हैं। जो भी व्यक्ति ग्रहण काल में उन मंत्रों को सिद्ध किए होंगे वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे मंत्र सिद्ध किए हैं जो मनोकामना पूर्ति मंत्र हैं, तो वो मंत्र नहीं जो शक्ति मंत्र हैं जिससे आप कार्य ले सकते हैं। अगर ऐसे मंत्रों की आपने सिद्धि की है ग्रहण काल में, तो आज उसके 2 प्रयोग आपको हम बताएंगे कि उन प्रयोगों को करने के बाद आप कोई भी व्यक्ति हो जो प्रेतादि बाधा से पीड़ित हो उसको आप आराम पहुंचा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मयोग माया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको यूं ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो ग्रहण काल 2 आया और एक अभी चंद्र ग्रहण पास ही था जो विगत कुछ समय बीते हुआ है। तो उसमें जो भी मंत्र आपने सिद्ध किए हैं, चाहे साबर मंत्र सिद्ध किया हो चाहे वैदिक मंत्र सिद्ध किया हो, तो उसका प्रयोग आपको हम बताते हैं। उसको आपको अपने जीवन में या कोई भी जो व्यक्ति हो प्रेत आदि बाधा से पीड़ित हो और आपके पास अगर आता है अपनी समस्या लेकर कि उसको दिक्कत है, उसके शरीर में कष्ट है, तो आप उसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको एक गिलास में पानी लेना है और 7 अगरबत्ती लगा दी है उस शक्ति के नाम से जिसकी आपने साधना की है ग्रहण काल में, और एक गिलास पानी रखना है। सर्वप्रथम शक्ति से प्रार्थना करना है कि उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति आपके पास आया है, उसको जो भी समस्या है उससे पहले पूछ लीजिए क्या दिक्कत है आपके शरीर में, कैसी समस्या हो रही है। तो ऐसी शक्ति से प्रार्थना करनी है आपको। और गिलास में जो आप जल रखे रहेंगे उसको एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी बार फूंक मारेंगे, और जितनी बार आप फूंक मारेंगे उतनी बार गिलास को टच भी करेंगे। इस प्रकार 7 बार या 21 बार आप मंत्र पढ़ेंगे, 21 बार फूंक मारेंगे, क्योंकि मंत्र में जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही अधिक तीव्रता से कार्य करेगा मंत्र। उसके बाद सामने साथ बैठा के जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको आप 7 बार, 11 बार, 21 बार जितनी भी ऊर्जा आप व्यय करना चाहते हैं उस हिसाब से उसको फूंक मारेंगे, और फिर उस पानी को उस व्यक्ति के ऊपर छींटा मार के उसको पिला देंगे। तो उसके शरीर में जो कोई भी नकारात्मक शक्ति संबंधित पीड़ा हो रही होगी उसको आराम मिलने लगेगा और आराम हो जाएगा। और दूसरा प्रयोग इस प्रकार है उसका कि जो भी पीड़ित व्यक्ति रहे, जब उससे ना ठीक हो, मतलब जब जल पिलाने से व्यक्ति को आराम ना पहुँचे, तब ये प्रयोग आपको करना है। थोड़ा उससे बड़ी समस्या हो तब, क्योंकि छोटी समस्या के लिए आप जल से ही व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, और जब बड़ी समस्या हो तो इस प्रकार व्यक्ति को ठीक करना है आपको। सामने रोगी को अपने बैठाना है और सर्वप्रथम आग जला लेनी है। कंडे की आग होनी चाहिए और उसमें धुआं न होना चाहिए। जब धुआं नहीं रहेगा तभी ये प्रयोग आपको करना है। पहले आग जला लेनी है और पूर्ण रूप से कंडा जल जाए। गाय के गोबर का कंडा होना चाहिए, या फिर कंडा ना मिल पाए आपको तो आम की लकड़ी जला लीजिए, जिसमें अंगारे पे प्रयोग को करना है। सामने रोगी को बैठा लीजिए। शक्ति के लिए जो भी भोग प्रसाद आपने अर्पण किया हो, अपने सामर्थ्य अनुसार आप सिद्धि के समय जो भी भोग अर्पित किए हों उसी भोग को शक्ति को पुनः आपको अर्पित करना है। 7 अगरबत्ती जलानी है, पुष्प चढ़ाने हैं और शक्ति से प्रार्थना लगानी है। उसके बाद उस व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को सामने बैठा के आप गूगल में थोड़ा लोबान भी डाल सकते हैं। अगर गूगल लोबान ना हो आपके पास तो आप घी से जो है शक्ति के लिए 11 आहुति उस मंत्र का पढ़ते हुए या 21 आहुति दीजिए। आहुति देते जाइए और शक्ति जो भी धुआं निकले उससे उस व्यक्ति की तरफ उसको
कहिए कि उस धुआं से अपने शरीर को जो है पूर्ण रूपेण उस धुआं को उसके शरीर में जाना चाहिए, ऐसा करें। अगर ना हाथ से भी कर सकते हैं कि धुआं उसी की तरफ जाए और उस धुआं के प्रभाव से उस व्यक्ति के अंदर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वह हट जाएगी और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और ये 2 प्रयोग ऐसे हैं, अगर व्यक्ति करता है तो निश्चित जीवन में बदलाव आता है और जो भी प्रेत आदि बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको आराम पहुंचता है। तो आप भी इस सावन मंत्र का प्रयोग कीजिए। जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया हो, अगर शक्ति मंत्र है तब मनोकामना पूर्ति मंत्र में यह प्रयोग लागू नहीं होंगे। अगर कोई भी भूत प्रेत आदि भगाने का प्रयोग है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे उसकी जो भी व्यक्ति आपके पास आया है उसको आराम पहुँचेगा और उस मंत्र का प्रयोग भी आप समझ लेंगे कैसे प्रयोग करना है। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी प्रकार की सिद्धि साधना करना चाहते हैं, चाहे हमारे पास आके करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं। किसी प्रकार की आपको तंत्र मंत्र विद्याएँ सीखना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने बारे में जानना है, अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त करना है तो आप पारलौकिक परीक्षण करा सकते हैं। जो कोई भी अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो उसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योग माया दरबार में आ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। ऑनलाइन भी साधना अवेलेबल है और हमारे पास भी आके आप साधना कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।